हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 यानी पिछले साल के विषय गणित के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिसका पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी होती है। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा कि वो कैसी होती है, एक वास्तविक संख्या भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बहुपद लिखा है जिसकी घात पूछी है। तो बहुपद की घात होती है उसकी अधिकतम घात। तो इसमें जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 5 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये कितना रहेगा, 5 इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि समीकरण जो लिखा है x-2y बराबर 4 का एक हल है। तो 4 ऑप्शन लिखे हैं, इसमें से आप मान रख के आंसर निकाल सकते हैं कि x का मान और y का मान क्या रखने से आंसर 4 आ जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा सी, x का मान 4, y का मान 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें एक त्रिभुज ABC में BC और AB जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं और कोण B 80 अंश का है। तो कोण A का मान निकालना है। तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर दो कोण भी बराबर होंगे, जिससे दो कोण बराबर हैं और तीसरा 80 है। तो 180 हो जाएगा तीनों का योग। तो ये 100 होगा, जिससे कि जो कोण ए होगा ये कितना होगा, ये होगा 50 अंश का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण ये वाले बराबर होते हैं। ठीक है। तो ABCD में से AB और ये CD में से ये कोण इसके बराबर हो सकता है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये कौन सा रहेगा, सी नंबर का सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा है कि संख्याओं जो लिखी हुई हैं इनकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका को निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो संख्या लिखी हैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि एक यहाँ आएगा और इस तरीके से क्रम को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या जो 7 है वो सबसे लास्ट में आएगी, और फिर इन संख्याओं में से जो संख्या बीच में रहेगी वही उसकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो संख्या बीच में आएगी ये कौन सी आएगी, बी नंबर, मतलब 5 बीच में आएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, जिसमें खाली स्थान भरना है। पहला प्रश्न लिखा है कि बहुपद लिखा है और उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका जो गुणांक होगा वो होगा -1। अगला प्रश्न है कि बिंदु 7 और ऋण 6 की कोटि बताना। तो आगे वाला भुज होता है, पीछे वाली कोटि होती है। तो कोटि इसमें कितनी होगी, -6। अगला प्रश्न है कि x बराबर 0 खाली स्थान का समीकरण है। तो x बराबर जब 0 होता है तो ये होता है y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है। और इसका यदि उल्टा पूछा जाए कि y बराबर 0 तो वो हो जाता है x अक्ष का समीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ये कितने अंश का होता है, ये होता है 90 अंश का। अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है व्यास। चलिए अंतिम प्रश्न है कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सही जोड़ियां मिलानी है। तो सही जोड़ियां मिला के देखते हैं। पहला लिखा है कि m/m, इसमें भाग देना है a/n का भाग देना है। तो जोड़ियां मिलाते हैं। इसकी जोड़ी मिलेगी किससे, पहले वाली की जोड़ी मिलेगी, भाग में खाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती, घट जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा लिखा है x² - y²। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, x + y और x - y से। x अक्ष के निर्देशांक पूछा है। तो x अक्ष के निर्देशांक में भुज होता है, कोटि 0 होती है। -1 और -2 यानी कि दोनों माइनस के हैं। तो ये किस चतुर्थांश में होती हैं, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। 5वें नंबर पे लिखा है कि उभयनिष्ठ अंतः बिंदु। उभयनिष्ठ जो अंतः बिंदु होगा ये जोड़ी मिलेगी किससे, कोण से। अंतिम है 5, 6 और 7 का माध्य निकालेंगे। तो ये बीच में जो संख्या है 6 वही उसका माध्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, जो रैखिक बहुपद लिखा होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही रैखिक बहुपद की घात होती है। और रैखिक बहुपद में कितने की घात होती है, सिर्फ 1 की घात होती है। ठीक है।
अगला जो प्रश्न है कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो चतुर्थांश एक कार्तीय तल को 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये चारों क्या कहलाती हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखना है, तो इसको मानक रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। मानक रूप होता है क्या, ax प्लस बी वाई, इस तरीके का जो समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये कहलाता है मानक रूप। तो इसको समीकरण को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ax की जगह x है -3y प्लस 0 और बराबर भी 0, ये होगा इसका मानक रूप। अगला प्रश्न लिखा है कि अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो अधिक कोण की माप की जो परास होती है कितनी होती है। अधिक कोण कहाँ से स्टार्ट होता है, 91 से लेकर 179 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने संबंधी हीरोइन का सूत्र निकालना। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है, ये होता है करनी के अंदर एस, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से हीरोइन का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। तो सर्वांगसम त्रिभुज कब होते हैं, जब दो त्रिभुज इस तरीके से बने हों और त्रिभुज के कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं भी बराबर हों, तो ये इस तरीके के त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में सत्य और असत्य कथनों को बताना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो अक्ष किस तरीके से होती है, इस तरीके से एक्स अक्ष होता है, इस तरीके से ये एक्स अक्ष है, ऊपर वाला वाई अक्ष है। तो यहाँ पर जो मिलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं और उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ये कथन कैसा है, सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। समकोण कोई सा भी हो सभी बराबर होते, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। तीसरा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और कितने होते हैं, 60 अंश के होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ पर ये समकोण बनता है। तो ये जो कथन है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये भी फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से सत्य और कथन सभी हो गए। इसके आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक हैं इसके सभी प्रश्न। तो इसके सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन अगले वीडियो में पूरा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ोटो दिखाई दे रही है, उस पर भी आप क्लिक करके चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकती हैं।